नमस्कार, InKhabar.com में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूं और बात करेंगे कि जो एग्जिट पोल आए हैं उन नतीजों को लेकर के सियासी गलियारे में हंगामा मचा हुआ है। जिसके फेवर में आ रहा है वो कह रहा है कि इससे भी बेहतर होंगे, और जिसके फेवर में नहीं आ रहा है, जिसको हारता हुआ दिखाया जा रहा है, वो विपक्ष कह रहा है कि इन एग्जिट पोल में कोई दम नहीं है, और साथ में वो ईवीएम पे भी ठिकरा फोड़ रहा है और इसको लेकर के काफ़ी लानत मलानत हो रही है। लेकिन एक सवाल उभरता है, सियासतदानों को यदि थोड़ी देर के लिए हम अलग कर दें कि ये एग्जिट पोल कितने सटीक होते हैं, और यदि सटीक नहीं होते हैं तो क्यों नहीं होते हैं, आखिरकार क्यों इतनी आलोचना हो रही है, कितनी बार ये एग्जिट पोल जो है फेल साबित हुए, इस पे हम बातचीत करना चाहते हैं और थोड़ा इतिहास के आईने में इस पूरे एग्जिट पोल को देखना चाहते हैं। आप याद कीजिए 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जो है 6 महीना पहले चुनाव में चली गई इंडिया शाइनिंग नारे के साथ, तो उस दौरान जो एग्जिट पोल हुए थे उसमें क्या दिखाया गया था। उसमें जो है एनडीए की तस्वीर काफ़ी अच्छी बताई जा रही थी, लेकिन नतीजा कुछ और आया। ठीक इसी तरह से बिहार चुनाव हो, अभी इससे पहले जो हुआ था नवंबर 2015 में, चाहे उत्तर प्रदेश 2017 का चुनाव हो, चाहे इसके पहले आप 2014 के चुनाव को ले लीजिए, सबसे ताज़ा जो है, क्योंकि 5 साल हो रहे हैं उस चुनाव में, उसमें भी जो आंकड़े बताए गए थे कुछ उसमें इसी तरह के बताए गए थे कि 2014 में जो CNN, IBN, CSDS लोक नीति के साथ किया था, उसमें एनडीए को 276 और यूपीए को 97 बताया था, अन्य को 148 बताया था। इंडिया टुडे के एग्जिट पोल में 2014 में एनडीए को 272, यूपीए को 115 और 156 लोकसभा जो है अदर्स को बताई गई थी। टाइम्स नाउ ORG के एग्जिट पोल में 249 बताया गया था एनडीए को, यूपीए को 148, अन्य को 146। ABP और नीलसन में बताया गया था एनडीए को 274 और यूपीए को 97 और 165 अदर्स को। इंडिया TVC वोटर में 2014 में बताया गया था एनडीए को 289, यूपीए को 101 और अन्य को 14। लेकिन जो न्यूज़ 24 ने चाणक्य के साथ किया था उसमें जो है एनडीए को 340 और यूपीए को 70 और अन्य को जो है 133 बताया गया था। ये जो है इन सारे में जितने हमने अपने नाम गिने, इसके अलावा भी बहुत सारे ने किया था, उसमें जो है सबसे ज़्यादा सटीक जो है 2014 में चाणक्य का साबित हुआ था। एनडीए को 336 सीटें आई थी और यूपीए 70 के आसपास नहीं, 58 के आसपास रह गया था। तो ये काफ़ी हद तक सही के नज़दीक था। यूपीए एनडीए को 336 मिला था, यूपीए को 58 मिला था और अन्य को 149 मिला था, और इसने अन्य को 133 दिया था और यूपीए को 70 दिया था। अब इसके पहले यदि 2009 का भी देखेंगे तो कुछ इसी तरह के नतीजे देखने को मिलेंगे। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आखिरकार अब की बार भी कम से कम 20 टीवी चैनल्स ने अलग अलग एजेंसियों के साथ एग्जिट पोल किया है और हर किसी के आंकड़े अलग अलग है। मिनिमम जो है एनडीए को 242 बताया जा रहा है और मैक्सिमम जो है 365 बताया जा रहा है, और इसके बीच में इतना बड़ा गैप आ रहा है। तो एक सवाल तो ये उभर रहा है कि आखिरकार इतना गैप क्यों आता है और किस मेथडोलॉजी से जो है ये एग्जिट पोल किए जाते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सारी गड़बड़ी की जड़ जो है इसी मेथडोलॉजी में है। दरअसल अपने देश में 136 करोड़ के देश में 90 करोड़ मतदाता हैं, और 90 करोड़ मतदाता कहाँ पे हैं? 29 राज्य हैं और 7 संघ शासित प्रदेश हैं। तो अपने यहाँ एक पुरानी कहावत कही जाती है कि कोस पे पानी बदल जाता है और बोली बदल जाती है। तो ये जो अपने यहाँ खान पान, भाषा, समाज की जो विविधता है, इससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो 2 ही मेथड है जिसकी वजह से जिससे हम जो है ये एग्जिट पोल करते हैं। एक को ट्रेडिशनल मेथड कह सकते हैं और उसी को काउंट मेथड भी बोला जाता है कि यदि पूरे देश में 543 लोकसभा की सीटें हैं तो आप 543 लोकसभा सीटों में गए, वो आपने वहाँ से एक सैंपल का साइज बनाया कि हर लोकसभा क्षेत्र में हम कम से कम इतने लोगों से बात करेंगे, या कोई फॉर्म बनाया, उसमें जो है क्वेश्चनायर बनाया और उसको फिल कराया, और फिल कराने के बाद फिर उस डेटा को कलेक्ट किया और उसके आधार पर बताया कि हम इस मेथड से हर लोकसभा क्षेत्र में जा कर के इतने लोगों की राय ली
आई और उस राय से ये बात निकल करके आ रही है। एक तो मेथडोलॉजी ये हो गई। दूसरा मेथड ये होता है कि जो पिछले साल वोट मिला था, मान लीजिए कि दिल्ली का यदि उदाहरण है तो दिल्ली में जो पिछले साल बीजेपी, कांग्रेस और आप को वोट मिला था उसके आधार पे और इस साल जो वोट मिला, यानी कि जो टोटल पार्टियों को वोटिंग परसेंटेज आया और जो पार्टियों को मिला, उसमें से आप ये अंदाज़ा लगाते हैं कि इतना परसेंट वोटिंग हुआ पिछले साल, तो इतना परसेंट गया था बीजेपी को, इतना गया था कांग्रेस को और इतना गया था आपको। वो माइनस में भी हो सकता है, वो प्लस में भी हो सकता है, और उससे फिर आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि माइनस स्विंग हो रहा है कि प्लस में स्विंग हो रहा है। तो स्विंग वाले प्रोसेस में क्या होता है कि स्विंग वाले प्रोसेस में आपके पास यदि ऑप्शन कम है, यानी कम पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, तो आप आसानी से उसको अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये वोट जो है स्विंग होकर के इधर गया होगा तो ये रिजल्ट रहेगा, तो उससे काफ़ी हद तक पता चल जाता है। लेकिन अपने यहाँ क्या है कि जो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं और मतदाताओं के रुझान भी अलग अलग है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि मान लीजिए कि जैसे बिहार का एग्जांपल ले कि बिहार पिछले इलेक्शन में नीतीश कुमार एनडीए के साथ नहीं थे, अब उनको जो वोटिंग शेयर मिला वो इस बार इधर आ गए हैं, तो वो कैसे पता चलेगा कि उस वोटिंग शेयर मिला था वो पूरा का पूरा इधर शिफ्ट हो रहा है या उसमें कट के कितना परसेंट उधर जा रहा है। तो थोड़ा सा इस मेथड में भी ये दिक्कत है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये है कि एक सवाल ये उठ रहा है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन और एजेंसी ने ये एग्जिट पोल कराए हैं वो ओवरऑल बता देते हैं, जैसे कि जो मैक्सिमम बताया, जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया कि 242 से लेकर के और 365 सीटें एनडीए को दी जा रही है। तो ओवरऑल जब आप बताते हैं तो उसमें ये नहीं बताते हैं कि इस सीट का ये नतीजा रहेगा, बहुत कम, जैसे एक्सिस माई इंडिया और एक जन की बात और एक आध ही ऐसी एजेंसीज हैं जो कुछ लोकसभा क्षेत्रों को क्षेत्रवार बता रही हैं, बाकी सब ओवरऑल बताते हैं। यहीं पे आकर के डाउट क्रिएट होता है कि आपने किस मेथड से ये निकाला है, कैसे आपने एस्टिमेट लगाया है, ये आप अपनी मेथडोलॉजी जो है लोगों के बीच में नहीं बताते हैं, एक बात। दूसरी बात कि यदि आपने काउंट मेथड से जा करके लोकसभा क्षेत्रवार आपने किया भी है तो आप किस क्षेत्र में गए थे, पता चला कि जिस क्षेत्र में या जिस मतदान केंद्र पे गए थे और जिन लोगों से बात किया था वो जो है कांग्रेस, बीजेपी या किसी भी पार्टी के वर्चस्व वाला मतदान केंद्र है, उस इलाके में पर्टिकुलरली किसी पार्टी के समर्थक ज़्यादा रहते हैं, तो स्वाभाविक है कि जब आप उनसे बातचीत करेंगे तो वो अपने हिसाब से बताएंगे कि हाँ हमने इस पार्टी को वोट किया है। तो आप उससे ये सटीक नहीं लगा सकते, पता चला कि उसके अगले मतदान केंद्र पे दूसरी पार्टी के ज़्यादा वोट है। दूसरी दिक्कत क्या आती है इसमें कि आजकल के लोग जो है साफ साफ बात आपको बताते नहीं है, वो भीड़ से नियंत्रित होते हैं। यानी कि यदि वो अपने को पाते हैं कि हम यहाँ पे कहते हैं कि हमने दूसरी पार्टी को वोट दिया है और यहाँ पे हम माइनॉरिटी में हैं, लोग हमारी आलोचना कर सकते हैं, लोगों के गुस्से का हम शिकार हो सकते हैं, तो वो उन्हीं के हाँ में हाँ मिला देते हैं जो बहुसंख्यक होते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमारे पास कोई ऐसी मेथडोलॉजी नहीं है कि जिससे ये सटीक पहुँचा जा सके कि ये सटीक इसका आंकड़ा है, और हम उतनी मेहनत भी नहीं करते हैं। अब होता क्या है कि इसमें जो है यंगस्टर्स को जो ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं, ट्रेनी होते हैं, उनको हम लगा देते हैं, उनको हायर कर लेते हैं, किसी इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को हायर कर लेते हैं, फॉर्म में क्वेश्चनायर फीड कर देते हैं और उसके बाद उनको लेकर के फील्ड में भेज दिया जाता है, वो उसको भरवा के लाते हैं। तो दूसरा तरीका उन्होंने ये अपना लिया कि बहुत सारे फ़ोन नंबर जुटा लिए और फ़ोन से उस फॉर्म को फिलअप कर दिया। अब लोगों ने कितना सटीक तो आपको आमने सामने होकर के बताया और कितना सटीक वो आपको फ़ोन पे बताया, ये भी बहुत कुछ इसमें गड़बड़झाला है, जिसकी वजह से वैरी करता है नंबर, और जो है जब रिजल्ट आता है तो सटीक नहीं बैठता है। तो उसमें एक और बात आती है कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस पे और एजेंसी पे ये भी आरोप लगते हैं कि आपने किसी पार्टी विशेष को, खास तौर से ओपिनियन पोल में तो ये आरोप लगता है, आगे बढ़त दिखाने के लिए, साइकोलॉजिकल बढ़त लेने के लिए आप उसमें खेल कर देते हैं, जो भी आपके पास आंकड़े होते हैं, और किसी को बढ़ता घटता हुआ दिखा देते हैं। तो ढेर सारे गड़बड़झाला हैं, और इसका एक ही सिर्फ आप कह सकते हैं कि लोगों में विश्वास जगाने के लिए इलाज है कि जिस भी मेथड का आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस मेथड का नाम बताइए कि इस मेथड से हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं। और यदि आपने सारे लोकसभा क्षेत्रों को टच किया है तो उन सारे लोकसभा
विधानसभा क्षेत्रों का एक-एक का जारी कीजिए कि आपने इतने लोगों पे ये सर्वे किया, इतने लोगों से बातचीत किया, उसके आधार पे ये नतीजा है। तभी जो है कुछ हद तक किसी नतीजे पे पहुंचा जा सकता है। ये बात सही है कि जब हम पतीले में चावल बनाते हैं तो पूरे चावल को नहीं देखा जाता है कि पका या नहीं पका, उसमें 2-4 दाने ही निकाल करके देखते हैं कि वो पका है कि नहीं पका है, और उससे पता भी चल जाता है कि वो चावल पका है कि नहीं पका है। लेकिन 2-4 दाने आपको देखने पड़ेंगे और कायदे से देखने पड़ेंगे, तभी जा करके पूरे पतीले के चावल के बारे में अंदाज़ा लग पाएगा। तो इसी वजह से जो है ये एग्जिट पोल जो है आप कह सकते हैं आलोचना का शिकार हो रहा है और विश्वसनीयता पे सवाल हो रहे हैं, और जो पार्टियां जिन पार्टियों के फेवर में नहीं आया है वो पार्टियां इसको सिरे से खारिज कर देती है। बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, क्योंकि जो है अभी कहीं डिस्कस हो रहा था, उसमें बात ये आ रही थी कि ऐसे जो है एग्जिट पोल अभी आगे भी होते रहेंगे, जितने भी चुनाव आएंगे बेशक उस पर सवाल उठे, लेकिन जिस किसी को उसको फ़ायदा पहुंचता है वो तो मान लीजिए कि जो एग्जिट पोल कराता है उसको भी तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई ना कोई फ़ायदा तो होता ही है, टीआरपी का फ़ायदा होता है और बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो सवाल विश्वसनीयता का है, सवाल एग्जैक्ट होने का है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने ये बात बिल्कुल सही कही है कि एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। तो इसके लिए जो है एग्जैक्ट होने के लिए और विश्वसनीयता हासिल करने के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, लेकिन उसमें गड़बड़झाले की वजह जो मैं आपको बता रहा था कि ये 2 मेथड है, उस मेथड को ठीक से अप्लाई न करना है। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर, उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर करें। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।